आज इस पड़ाव पर कृष्ण जी की एक कविता हम लोग सुनते हैं, फिर उस पर दो चार बातें करते हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध होने के मध्य, सिद्धार्थ से बुद्ध होने के मध्य खड़ा है पीड़ा का विशाल बोधि वृक्ष। सिद्धार्थ से बुद्ध होने के मध्य खड़ा है पीड़ा का विशाल बोधि वृक्ष। जाने कब किसने रच दिया ये बोधि वृक्ष बाहर, जाने कब किसने रच दिया ये बोधि वृक्ष बाहर, जबकि ये कहीं बाहर नहीं होता, जबकि ये बोधि वृक्ष कहीं बाहर नहीं होता। ये बोधि वृक्ष ही तो उगाता है अंतरतम की जमीन पे, काल के प्रवाह में लिपटी अंतहीन पीड़ा से सिंचित होता हो, काल के प्रवाह में लिपटी हुई अंतहीन पीड़ा से सिंचित होता हो। जिसके पत्ते पत्ते से झरती वेदना उसे चैन से नहीं बैठने देती। गहरे अंधेरे में जड़ों के भीतर सरकती सुलगती अंतहीन वेदना और अस्तित्व की शिराओं में कांपता झांकता एक प्रकाश, अस्तित्व की शिराओं में कांपता झांकता एक प्रकाश एक दिन उस बोधि वृक्ष को आलोकित कर ही देता है, और तब न बुद्ध बचते हैं और न कोई बोधि वृक्ष। रह जाती है बस वेदना में लिपटी हुई आलोक की गाथा, जो ढलती रहती है न जाने कितने नामों में, न जाने कितने रूपों में। यही है असली गाथा बुद्ध होने की। ये जो खूबसूरत शब्द हैं, इनकी प्रेममयी जो अभिव्यक्ति है उसको समझें, अपने हृदय पर उसको खुलने दें। ये जो पीड़ा है उससे गुजर जाना, वही तो सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा होती है। बोधि वृक्ष ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, जो इस कविता में भी बात आ गई, वो अपने में कमाल की है कि न जाने कब कैसे किसने उसको रच दिया बाहर की इस पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त हुआ। कई बार घटनाओं के केवल संयोग होते हैं कि पेड़ के नीचे भी बैठ गए, पेड़ के नीचे नहीं भी बैठ सकते हैं। बुद्ध का पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान को प्राप्त होना इतना प्रसिद्ध हो गया कि इतिहास में न जाने कितने लोग पेड़ ढूंढते रह गए। और कई लोगों की अगर कहानियां सुनो इनलाइटनमेंट की, तो वो अपना अपना पेड़ ढूंढ रहे थे, किसी को किसी पेड़ के नीचे तो किसी को किसी पेड़ के नीचे। और पेड़ जरूरी है, बोधि वृक्ष। लेकिन जैसा कि ये कविता कहती है, ये अनूठे उस पार से आए हुए शब्द कहते हैं कि बोधि वृक्ष तो अंतरतम की जमीन पर उगता है, जिसमें काल के प्रवाह में लिपटी हुई अंतहीन पीड़ा होती है। उसका जल उसकी जड़ों को सिंचता है। दिखता है संसार में जब दुख और दुख की पीड़ा, तो ये एक विशाल वृक्ष हमारे अंतरतम की जमीन पर उगता है। उसके एक एक पत्ते में और कुछ नहीं होता, वेदना झांकती है। वेदना भारत का अनूठा शब्द है। वेद जो शब्द है वो वेदना से निकलता है। विद से बना है वेदना। विद जानना, देखना, विदित होना और वेदना। और
यही लैटिन में जब चला जाता है शब्द तो विड बन जाता है, उसी से वीडियो बनता है शब्द। वीडियो यानी कि जो दृश्य हमारे सामने आता है, विड से वीडियो, विद से वेदना और वेदना से वेद। वेदना पत्ते पत्ते पर खुदती है, वेदना ही हमको दर्शन देती है, वेदना ही हमको दिखाती है, वेदना ही हमको मांझती है, निखारती है। अंतर क्या है सिद्धार्थ से बुद्ध होने की यात्रा में? आम व्यक्ति जिसको लगता है कि अभी वो उस बुद्धत्व से, बोध से दूर है, वो अपने जाति मसलों से, अपने जाति दुखों से ही इतना आतंकित है कि वो उस विराट वेदना को देख ही नहीं पाता, जो काल के प्रवाह में बह रही है, जगत में परिव्याप्त है, हर शरीर मन से गुजर रही है। जब हम उस जागतिक वेदना को देखने लगते हैं तो हमारी व्यक्तिगत वेदना कहाँ मायने रखती है? व्यक्तिगत वेदनाएं बड़ी तुच्छ लगने लगती हैं। लोगों के जीवन में अगर उनकी पीड़ाएं, परेशानियां देखें तो बड़ी तुच्छ है, बड़ी शैलो है। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा में वो जो वेदना का, पीड़ा का स्तर है वो गहरा हो जाता है। इंसान देखता है और विचलित हो जाता है। इसीलिए वो वृक्ष निश्चित ही अंतरतम की जमीन पर ही उगेगा, बाहर बाहर कहीं नहीं होने वाला वो। बुद्ध के जीवन की घटनाएं देखिए, एक घटना भी उनके ऊपर अमिट छाप छोड़ देती है। ये केवल कहानियां हैं, ऐसा हुआ हो जरूरी नहीं। ध्यान रखें, ऐसा हुआ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कहानियों में कुंजियां हैं, सार है। वो बताता है कि वो शख्स कितना संवेदनशील था। मृत व्यक्ति को देखा, सब कुछ हिल गया। काल के प्रवाह में लिपटी हुई वेदना ने उनको घेर लिया कि यही है जीवन। बुढ़ापा देखा, यही है सबका हस्र। बीमारी, यही है सबका हस्र। आज हम अपने चारों तरफ विभीषिकाएं देखते हैं, जलती हुई चिताएं देखते हैं, लाशें देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, संताप देखते हैं। हमको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। हम आतंकित जरूर होते हैं लेकिन वेदना से नहीं भरते, भयभीत जरूर होते हैं लेकिन वेदना से नहीं भरते। लाशें दिखती हैं तो नैरेटिव्स शुरू हो जाते हैं, अलग अलग नैरेटिव्स की वॉर शुरू हो जाती है, वॉर ऑफ नैरेटिव आ जाती है। स्वार्थ के आयोजन तभी भी जारी रहते हैं, हमारी मूर्खता, जड़ता के आयोजन तभी भी जारी रहते हैं। कुछ भी तो नहीं होता हमको। कहाँ हमारे भीतर वो जड़ें जाती हैं जो सिद्धार्थ से बुद्ध होने की यात्रा में चली गई। इसीलिए ये जो शब्द हैं वो कहते हैं कि लेकिन एक दिन वो वेदना इस तरह से झांकती है और अस्तित्व में लिपटा हुआ प्रकाश भी उसमें उतरता है और एक दिन आलोकित कर ही देता है उसको, बोधि वृक्ष को प्रकाश से भर देता है। और घटना कितनी सुंदर बात उसमें कि तब न बोधि वृक्ष बचता है न बुद्ध बचते। कोई कहने के लिए नहीं बचता फिर कि हाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे इस पेड़, इस झाड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हो गया और आओ अब मैं तुम्हें भी दूंगा। कुछ नहीं बचता। बचती है आलोक की एक गाथा, प्रकाश की एक गाथा, और वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, कालजयी है। आलोक की गाथाएं व्यक्तिगत नहीं होती, वैयक्तिक नहीं होती, पर्सनल नहीं होती, वो इम्पर्सनल हो जाती हैं। इसीलिए वो काल की सीमाओं के पार भी चलती रहती। इसीलिए आज भी हम स्मरण कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो ये जो सारे शब्द आए ये बुद्ध के अनूठेपन को बताने वाले हैं। कोई बाहरी आयोजन नहीं, भीतरी प्रक्रिया, घटना
और पीड़ा और वेदना का वो चरम, वही बुद्ध बनाता है सिद्धार्थ को। और कोई बुद्ध बचते नहीं कि वो बाद में कहें कि अपनी ब्रांडिंग करें बुद्ध। फिर जो है सो है। बुद्ध के जीवन का यही अनूठापन आज भी हमें विस्मित करता है, विमुग्ध करता है।